ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाक्य चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए को ज्ञान की ज्योति से आंखें खोली, ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा प्रणाम। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अकेले में दिल से बस यही पुकार लगाई है, हे भगवान, क्या तू सच में है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और क्या मैं तुझसे सच्चा प्रेम कर सकता हूं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब तक तुम भगवान को अपनी जीवन की सबसे बड़ी जरूरत नहीं बना लेते, तब तक तुम उसे पा नहीं सकते। यह एक साधारण वाक्य नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं उस यात्रा की जो हमें बताएगी ईश्वर से सच्चा प्रेम कैसे किया जाए। न किसी शास्त्र की जटिलता, न किसी धार्मिक जाल में उलझाव, बस एक सरल, पवित्र और सच्चा रिश्ता आपके और ईश्वर के बीच। जब हम प्रेम कहते हैं तो सबसे पहले मन में किसी व्यक्ति का चेहरा आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वो प्रेम जो संसार में मिलता है वो अधूरा क्यों होता है? कभी धोखा, कभी दूरी, कभी बदलता हुआ भाव, पर ईश्वर का प्रेम वो अडिग है, अनंत है और पूर्ण है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में सिर्फ उपदेश नहीं दिए, उन्होंने प्रेम को जिया। वे कहते हैं, अगर तुम दिन रात भगवान को पुकारो जैसे कोई मां अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढती है, तो भगवान को तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा, वह विवश हो जाएगा। क्या आपने कभी इस तरह पुकारा है? क्या आपकी आत्मा ने कभी रोते हुए उसे ढूंढा है? तो पहला चरण है ईश्वर की सच्ची प्यास को जगाना। जैसे एक मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे ही जब तक हमारा हृदय ईश्वर के बिना बेचैन नहीं होता, तब तक सच्चा प्रेम नहीं जगता। इसलिए परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तुम अपने अंदर प्यास पैदा करो, ना कि भगवान को ढूंढो, बल्कि उस तड़प को ढूंढो जो तुम्हें उससे मिलने को मजबूर करे। दूसरा चरण है निजता, इंटीमेसी बनाना। ईश्वर से ऐसे बात करो जैसे तुम अपने सबसे प्रिय से करते हो। ना कोई औपचारिकता, ना कोई बड़ा शब्द, सिर्फ सच्चा दिल। भगवान, मुझे तेरा प्रेम चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझसे दूर रहकर थक गया हूं। बस इतना कहना, हर रोज, हर बार। और तीसरा चरण ध्यान, प्रार्थना और मौन। परमहंस योगानंद जी ने कहा, ध्यान ईश्वर से मिलने का राजमार्ग है, लेकिन ध्यान सिर्फ तकनीक नहीं, वो एक प्रेम भरी पुकार है। हर बार जब हम आंखें बंद करते हैं तो वो पल है जब आत्मा अपने प्रियतम से मिलने जा रही है। क्या हमने ध्यान को इस तरह देखा है? एक पल के लिए बस अपनी सांसों को महसूस कीजिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि परमहंस योगानंद जी ने कैसे हर सांस में ईश्वर को महसूस किया? कैसे उन्होंने अपने शिष्यों को वो तरीका दिया जिससे वे सच्चे प्रेम की अग्नि में जल उठे? हर महान संत की आत्मा एक ही बात कहती है, ईश्वर को पाया नहीं जा सकता जब तक उसे महसूस न किया जाए। परमहंस योगानंद जी ने इसी भावना को जिया। वो कहते थे, तुम शब्दों से भगवान को बुलाओ, पर मौन से उसे पकड़ो। कितनी अद्भुत बात है ये, मौन में ईश्वर को पकड़ लेना। जब हम अंदर उतरते हैं उस मौन की दुनिया में, जहां कोई विचार नहीं, ना भविष्य की चिंता, ना अतीत का बोझ, बस उस क्षण की पूरी उपस्थिति, वही, बिल्कुल वही ईश्वर की उपस्थिति होती है। पर एक सवाल आता है, कैसे हम इस संसार की भागदौड़ से निकलकर उस मौन तक पहुंचे? योगानंद जी ने अपने शिष्यों को एक साधन दिया, हृदय भक्ति ध्यान। उन्होंने कहा, जब तुम ध्यान में जाओ तो अपने हृदय से ईश्वर को पुकारो। कल्पना करो कि तुम्हारा हृदय प्रेम से जल रहा है और तुम उसकी ओर देख रहे हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान को दिमाग से समझो, उन्होंने कहा, उसे महसूस करो। हर धड़कन के पीछे एक पुकार छुपी होती है, और जब तुम सच में सुनते हो तो वो धड़कन तुम्हें ईश्वर की ओर खींचती है। कभी कोशिश कीजिए, रात के समय जब सब सो रहे हो, तब आप बैठ जाइए
आंखें बंद कीजिए और बस कहिए, भगवान, मैं तुझसे प्रेम करना चाहता हूं जैसे तू मुझसे करता है। हर शब्द को हृदय से बोलिए और फिर सुनिए। शायद कोई जवाब आएगा, शायद कोई सन्नाटा जिसमें उसकी उपस्थिति गूंजती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, भक्त वही है जो भगवान से प्यार करता है बिना मांगे कुछ भी, सिर्फ इसलिए क्योंकि भगवान है। कितना शुद्ध, कितना निर्दोष और कितना सुंदर प्रेम है ये। ना स्वार्थ, ना शर्तें, सिर्फ समर्पण। क्या आप तैयार हैं ऐसा प्रेम करने के लिए? ऐसा प्रेम जो आपको तोड़ता भी है और जोड़ता भी है। ऐसा प्रेम जो आपको बदल देता है, जो आपको इस संसार से ऊपर उठाकर आत्मा की दुनिया में ले जाता है। एक दिन योगानंद जी ध्यान में बैठे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किसी शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप रो रहे हैं? उन्होंने धीरे से कहा, मैं उस प्रेम के लिए रो रहा हूं जो हर जगह है, पर कोई उसे पहचानता नहीं। क्या हम उस प्रेम को पहचान सकते हैं? हां, अगर हम तैयार हो खुद को खो देने के लिए। और अब एक अभ्यास। जब अगली बार आप ध्यान में जाइए तो अपनी छाती पर हाथ रखकर कहिए, भगवान, मैं तेरे लिए हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न संसार, न स्वर्ग, न सिद्धियां, बस तू चाहिए और तेरा प्रेम। इस अभ्यास को रोज कीजिए। धीरे धीरे ये शब्द केवल शब्द नहीं रहेंगे, ये आपके और ईश्वर के बीच एक पुल बन जाएंगे। ईश्वर से प्रेम करना कोई तकनीक नहीं, वो एक अनुभव है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। और ये शुरुआत होती है बस एक सच्ची पुकार से। तो क्या आप पुकारेंगे? क्या आप तैयार हैं उस प्रेम के लिए जो अनंत है? क्योंकि अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो ईश्वर दौड़कर आपकी ओर आएगा। जब हम ध्यान में ईश्वर से प्रेम करते हैं तो वो क्षण दिव्य होते हैं, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हम ध्यान से उठते हैं और संसार की हलचल में लौटते हैं। परमहंस योगानंद जी ने यही कहा था, ईश्वर से प्रेम तब सच्चा होता है जब तुम उसे हर स्थिति में महसूस कर सको, चाहे वह मंदिर हो या बाजार। सोचिए, अगर किसी ने सच में भगवान से प्रेम किया है तो क्या वो किसी को ठेस पहुंचा सकता है? क्या वो क्रोध में कुछ ऐसा कह सकता है जो किसी आत्मा को दुख दे? योगानंद जी के जीवन में एक घटना हुई थी। एक बार एक शिष्य ने उन्हें झूठ बोल दिया। बाकी सब सोचने लगे कि अब गुरु नाराज होंगे, पर योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हें दंड दूं तो मैं तुम्हें बदल नहीं सकता, पर अगर मैं तुम्हें प्रेम करूं तो शायद तुम खुद को बदलना चाहोगे। ऐसा प्रेम, ऐसा दिव्य दृष्टिकोण, क्या ये सिखाया जा सकता है या ये प्रेम की आग में तपकर आता है? सच्चा ईश्वर प्रेम हमें विनम्र बनाता है। जब आप किसी से झगड़ते हो और फिर अचानक भीतर से एक आवाज आती है, क्या इसमें मेरा प्रेम है? तो आप रुक जाते हो, आपका अहंकार पिघलने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर से प्रेम करना आसान है जब तुम अकेले हो, पर जब तुम भीड़ में हो और फिर भी उसी प्रेम को जिंदा रखो तो जान लो तुमने ईश्वर को पा लिया है। अब सोचिए, जब आप किसी से बात करें तो आपके शब्दों में भगवान की करुणा हो। जब आप किसी को देखें तो उनकी आत्मा में उसी परमात्मा की झलक हो। और जब आप किसी पर क्रोधित हो तो तुरंत याद आए, यह भी तो उसी ईश्वर की रचना है जिससे मैं प्रेम करता हूं। तब आपका हर कर्म भक्ति बन जाता है। योगानंद जी सिखाते थे, दूसरों की सेवा ईश्वर की सेवा है। तो अगली बार जब आप किसी की मदद करें तो सोचिए नहीं कि आप दयालु हो, बल्कि सोचिए, मैं ईश्वर से प्रेम कर रहा हूं जो इस रूप में मेरे सामने आया है। क्या यह आसान है? नहीं। क्या यह संभव है? बिल्कुल। हर बार जब आप गिरे और फिर भी कहें, भगवान, मैं तुझसे अब भी प्रेम करता हूं और करता रहूंगा, तो समझिए, यही है सच्चा प्रेम। तो आइए आज एक संकल्प लें कि हम ईश्वर को सिर्फ ध्यान में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, अपने रिश्तों, अपने शब्दों और हर सांस में प्रेम करेंगे। हर सुबह उठें और कहें, हे ईश्वर, मुझे आज ऐसा प्रेम देना
जो सिर्फ तेरे लिए हो और जो इस पूरी दुनिया में बहे तेरे नाम से। और अगर कभी थक जाए तो बस इतना कहिए, मैं तुझसे प्रेम करता हूं हे प्रभु, क्योंकि तू ही मेरा अंतिम ठिकाना है। ईश्वर की ओर उठाया गया हर छोटा कदम एक दिन उस परम मिलन में बदल जाएगा। सच्चा प्रेम तब नहीं होता जब हमें कुछ खास महसूस होता है। सच्चा प्रेम तब होता है जब हम कुछ भी महसूस न करें, फिर भी हम उसी प्रेम में टिके रहे। परमहंस योगानंद जी ने इसे निष्ठा की परीक्षा कहा है। कभी कभी ध्यान में आनंद आता है, कभी आंसू, कभी रोशनी, कभी शांति, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब कुछ नहीं होता, ना अनुभव, ना स्पंदन, बस सूखा, जैसे ईश्वर कहीं चला गया हो। पर वही क्षण होते हैं जहां पता चलता है कि हमारा प्रेम स्वार्थी था या सच्चा। योगानंद जी कहते हैं, सच्चा भक्त वो है जो भगवान की चुप्पी में भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे अनुभव नहीं, भगवान चाहिए। क्या हम इतने सच्चे हो सकते हैं जहां हम कह सके, हे प्रभु, चाहे तू मुझे कुछ न दे, पर तू मुझसे दूर मत होना, मैं तुझसे प्रेम करता हूं बिना किसी शर्त के। अब बात करते हैं अनुशासन की। प्रेम भावनाओं से शुरू होता है, पर उसे स्थायी बनाने के लिए अनुशासन चाहिए। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में रोज ध्यान किया, ना थके, ना रुके, चाहे बीमारी हो या व्यस्तता। उन्होंने कहा, प्रेम को अगर तुम्हें पवित्र अग्नि में बदलना है तो रोज उसे जलाओ, हर दिन ध्यान करो, चाहे मन लगे या नहीं। हर सुबह उठते ही आंखें बंद करके बस इतना कहिए, प्रभु, आज भी मैं तुझसे प्रेम करना चाहता हूं, मेरे मन को शुद्ध कर, ताकि आज का हर क्षण तेरा बन जाए। फिर ध्यान में बैठो, न किसी अनुभव की उम्मीद से, न किसी सिद्धि के लोभ से, बस इस भावना से, मैं यहां हूं क्योंकि तुझसे प्रेम है। हर रात सोने से पहले अपने दिन की तरफ देखो, कहां कहां ईश्वर को भूल गए, कहां कहां उसे महसूस किया, और फिर मुस्कुराकर कहो, मैंने आज तुझसे जितना हो सका प्रेम किया, कल और बेहतर करूंगा। यह अभ्यास हर दिन, हर रात आपको ईश्वर से अटूट रूप से जोड़ देगा। और जब संसार के कामों में उलझो तो भी याद रखो, संसार ईश्वर की छाया है, वो हर रिश्ते में, हर चुनौती में छिपा बैठा है। बस देखने वाली आंख चाहिए। जब कोई आपको धोखा दे तो पूछो, क्या मैं फिर भी ईश्वर से प्रेम कर सकता हूं जो इस रूप में मेरे सामने आया? जब कोई आपको सम्मान दे तो कहो, ये तेरा आशीर्वाद है प्रभु, मुझे इससे दूर मत कर देना। इस प्रेम को स्थायी बनाना आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। हर बार जब आप गिरे तो उठे और कहे, प्रभु, मैं फिर आया हूं तेरे चरणों में तेरे प्रेम की भीख मांगने। और ईश्वर कहेगा, तू मेरा है, मैं तुझसे कभी दूर नहीं था। अब आप उस स्थान के करीब हैं जहां ईश्वर कोई दूर की शक्ति नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की धड़कन बन जाता है, जहां सांस भी एक प्रार्थना है और मौन भी एक संवाद। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब प्रेम इतना गहरा हो जाए कि उसमें प्रेम करने वाला भी मिट जाए, तब वही प्रेम ईश्वर बन जाता है। क्या आप कभी इतने गहरे प्रेम में डूबे हैं जहां मैं बचा ही नहीं? ना मैं ध्यान कर रहा हूं, ना मैं भक्ति कर रहा हूं, बस एक मौन जिसमें सिर्फ ईश्वर की उपस्थिति है। जब हम सच्चे प्रेम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा स्व यानी अहंकार, इच्छाएं, स्वार्थ सब पिघलने लगता है। योगानंद जी कहते हैं, भगवान को पाने के लिए पहले खुद को खोना पड़ता है, और जब मैं नहीं रहता तो क्या बचता है? केवल वही परमात्मा। अब कोई जप नहीं, कोई पुकार नहीं, कोई याचना नहीं, बस एक गहरा मौन, और उस मौन में प्रभु की मुस्कान। अब ईश्वर बाहर नहीं खोजे जाते, अब वह हर सांस में प्रकट होते हैं, हर कण में, हर दृष्टि में, हर पल में, बस वही। यह वही अवस्था है जिसे योगानंद जी ने कहा, समाधि, परम प्रेम की समाधि। इसमें शरीर है पर शरीर का बोध नहीं, सांसें चलती हैं पर भीतर पूर्ण शांति है।
दुनिया चल रही है, पर अंदर सिर्फ एक ही सत्य है, मैं और प्रभु एक है। एक बार योगानंद जी ध्यान में लीन थे और अचानक उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। शिष्य ने पूछा, क्या आपने कुछ खोया? वे बोले, नहीं, मैंने सब पा लिया। मैंने उस प्रभु को पा लिया जो सदा मेरे भीतर था, पर मैं ही उसे बाहर ढूंढता रहा। इस अवस्था को पाने के लिए न किसी लंबी तीर्थ यात्रा की आवश्यकता है, न कोई विशेष योग शक्ति। बस चाहिए एक अग्नि, एक तड़प, एक लगन जो कभी बुझती नहीं, जो हर हाल में कहती रहे, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, अब मैं तुझ में ही मिट जाना चाहता हूं। और जब यह प्रेम पूर्ण रूप से जाग जाता है तो फिर मोक्ष कोई लक्ष्य नहीं होता, वह स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। आप न तो जन्म से बंधे रहते हैं, न मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि अब आप ईश्वर में जीवित हैं। अब आपकी पहचान मैं नहीं बल्कि मैं प्रेम हूं बन जाती है, और वही प्रेम ईश्वर है, सच्चा, चिरस्थायी और अखंड। तो इस यात्रा के अंत में अब एक ही प्रश्न शेष है, क्या आप अब भी ईश्वर को केवल किसी मंदिर में देखना चाहते हैं, या अब आप उसे हर हृदय में, हर आंसू में, हर मुस्कान में देखना शुरू करेंगे? क्योंकि जो सचमुच प्रेम करता है वो हर जगह ईश्वर को देखता है और अंत में खुद में उसे पा लेता है। अब आपकी साधना, आपकी हर सांस एक ही मंत्र बन जाए, मैं तुझसे प्रेम करता हूं हे प्रभु, और तुझ में ही मैं हूं। यही है अंत और यही है आरंभ। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।